प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस समय हम लोग वचन पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो, और मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ कि आज परमेश्वर ने जीवित रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का विषय है कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना। कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार की समस्या में, चाहे समस्या हो, चाहे परेशानी हो, चाहे तकलीफ हो, उस समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, और किसी के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। तो उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद तक। वहाँ लिखा है, तिसबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने कौओं को जो आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। हालेलुया। यहाँ पर भविष्यवक्ता एलिय्याह जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था, भविष्यवक्ता था। और मेरे प्रियो, एलिय्याह भविष्यवक्ता के समय 3.5 साल अकाल पड़ा। ना तो पानी बरसे, ना तो मेह बरसा, ना तो मेरे प्रियो खेती बाड़ी हुआ जो खाएं पिए। हालेलुया। उस समय यहाँ पर एलिय्याह कहता है कि मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेह का मतलब पानी, ओस का मतलब जो भोर में बूंदे बूंद टिपकती है। मेरे प्रियो, तो मेरे कहे बिना ना तो पानी बरसेगी, ना तो मेह बरसेगा। इसलिए परमेश्वर एलिय्याह से कहते हैं, एलिय्याह भविष्यवक्ता से, कि तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। प्रभु एलिय्याह से कहते हैं कि 3.5 साल तक अकाल रहेगी। जो परमेश्वर के दास ने कहा कि 3.5 साल तक अकाल रहेगी, ना खेती होगी, ना बाड़ी होगी, ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ से चल कर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। कहने का मतलब जो नाला है, जो उस नाले का नाम करित है, उसकी ओर जा और वहाँ जा करके छिप जा। उसी नाले का पानी तो पिया कर। मेरे प्रियो, उस नाले का पानी कितना होगा, कितना गंदा होगा या कैसा होगा। मेरे प्रियो, नाले का पानी बहुत गंदा रहता है, लेकिन परमेश्वर एलिय्याह भविष्यवक्ता से कहता है कि तू नाले का पानी पिया करना। उसी करित नाले के किनारे जा कर के छिप जा, क्योंकि 3.5 साल तक अकाल रहेगी। और वो जा कर के छिप गया, और उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। मेरे प्रियो, कौवा को लोग घृणा समझते हैं, काला है, लेकिन परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को खिलाने के लिए कौवा को यूज किया, कौवा को इस्तेमाल किया, और उस कौवा के द्वारा अपने प्रभु, अपने दास को खिलाने के लिए, भविष्यवक्ता को खिलाने के लिए कौवा के द्वारा खाना, मेरे प्रियो, मीठ खाना, अच्छा खाना पहुंचाने के लिए आज्ञा दी, और कौवा उससे लेकर एलिय्याह भविष्यवक्ता को खिलाता था, और नाले का पानी पिया करना। मेरे प्रियो, आज लोग खाले हैं कह करके तुझ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर खाली कौवा को ही अपने प्रिय दास एलिय्याह को खिलाने के लिए आज्ञा दिया कि जाओ और उसे खिलाओ। और वो कौवा डेली सुबह शाम, मेरे प्रियो, एलिय्याह भविष्यवक्ता के लिए, प्रभु के दास के लिए अच्छा खाना खिलाता था। सचमुच में यहोवा के कहे के अनुसार एलिय्याह भविष्यवक्ता प्रभु के ऊपर भरोसा रखा। मेरे प्रियो, कितना कठिनाई समय था, अकाल था, पानी नहीं बरस रहा था, खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, अनाज नहीं हो रहा था, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। मेरे प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। जैसे परमेश्वर कहा कि तू करित नाले के पास जाकर के छिप जा, और वहाँ का नाले का पानी पीना, और कौवा तुम्हें खाना खिलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। जो यह पर भरोसा रखता है, जो यह पर भरोसा रखता है और प्रभु आशा लगाए रहता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, और कौवा उसे खिलाते रहा, पिलाते रहा, और नाले का पानी पीते रहा, कौवा उसे खिलाया।
एक चिड़िया को परमेश्वर उसके लिए इस्तेमाल किया। आज भी जिंदा परमेश्वर है। यदि आज भी अकाल पड़ता है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो परमेश्वर और लोगों के जरिए हमें खिलाता है, पिलाता है और अपनी योजना को मेरे प्रियो पूरी करता है। हम एक वचन देखेंगे मेरे प्रिय, भजन संहिता 34:10 में लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर खिलाता पिलाता है। भजन संहिता 34:10 में लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु जो यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मेरे प्रिय, सचमुच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर जिंदा है, जो हर एक कमी घटी आवश्यकता को मेरे प्रिय पूरा करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, जो दाऊद भजनकार ने लिखा है कि जवान सिंहों के तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। मेरे प्रिय, जंगल में जवान सिंह है, शेर है, वे भूखे रह जाते हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है। काल के समय भी मेरे प्रिय, वो उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, जो जीवित परमेश्वर का वचन है, यहाँ वचन बता रही है कि जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों के को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। सचमुच में जो यहोवा का आराधना करते हैं, यहोवा के पीछे चलते हैं, जो यहोवा का भक्त लोग हैं, यहोवा के लोग हैं, यहोवा के पद चिन्हों पर चलते हैं और यहोवा की आज्ञा को मानते हैं, मेरे प्रियो, उसके लिए कोई भली वस्तु की घटी नहीं होती है। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महान है। हम जो नहीं सोचते हैं मेरे प्रियो, वो चीज़ परमेश्वर हमें खाने के लिए देता है। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महान है, जो आज हमारे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है। मेरे प्रियो, हम जो सोचते हैं कि आज हमें ये खाने को मिलता, परमेश्वर उससे उपाय करता है, परमेश्वर उससे उपाय करके देता है। परमेश्वर के लोगों को कभी भी कमी घटी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सचमुच में परमेश्वर यहोवा हम लोगों का चरवाहा है, वो हमारा राजा है, वो हमारा पिता है, वो हमें कभी कमी घटी नहीं होने देगा। जंगल के जानवरों को कमी घटी हो सकता है, वो भूखे रह सकते हैं, पर प्रभु के लोग, प्रभु के दास दासी कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते हैं। क्योंकि ये मेरे जीवन में भी हुआ है मेरे प्रियो, कि प्रभु मुझे कभी अपनी सेवकाई में भूखे और प्यासे नहीं रहने दिया। प्रभु हर एक कमी घटी आवश्यकता को पूरा किया। इसलिए यहोवा को जो लोग खोजते हैं, जो लोग यहोवा के निकट आते हैं, जो लोग यहोवा के आज्ञा को पालन करते हैं, जो लोग यहोवा के पीछे चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके जीवन में कोई भी कमी घटी होने नहीं देता है। हालेलुया। हम लोग वचन देखेंगे फिर से, पहला राजा 17 अध्याय का 8 पद से लेकर के हम लोग 16 पद तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो। यहाँ क्या बताती है वचन, एलिया और शराफत की विधवा के बारे में। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के शराफत नगर में जाकर वहाँ रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और शराफत को गया। नगर के फाटे के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गए और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, सचमुच में जब एलिया भविष्यवक्ता करीत नाले के पास छिपा हुआ था, वहाँ पर नाले का पानी पीता था और वहाँ पर कौवा मांस और रोटी ला ला करके प्रतिदिन मेरे प्रियो देता था और 3.5 साल तक का काल था। कुछ दिनों के बाद नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर का वचन फिर से एलिया के पास आया और एलिया से परमेश्वर ने कहा कि तुम चला जा सरापत नगर में, वहाँ पर एक विधवा तुझे मिलेगी। मेरे प्रियो, जब वहाँ चलकर नाले के पास से चलकर उस सरापत नगर को गया और वहाँ पर एक विधवा औरत मिले और चलकर सिदोन सरापत नगर में जाकर वहीं रह। मेरे प्रियो, प्रभु का आज्ञा था कि जाओ, यहाँ से चले जाओ, नाले के पास से, करीत नाले के पास से चले जाओ और सरापत नगर में वहीं जा रहा। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए, परमेश्वर नाले के पास कौवा के द्वारा खाना खिलाया, मांस और रोटी। अब सरापत नगर में परमेश्वर ने एलिया से कहता है कि जाओ, सरापत नगर में जाओ, वहाँ पर मैं एक विधवा को तेरे खाने के लिए, खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए तैयार किया है। सचमुच में देखिए परमेश्वर कितना महान है। मेरे प्रिय, उनके जाने से पहले, सरापत नगर में जाने से पहले, एलिया को जाने से पहले परमेश्वर ने वहाँ पर एक विधवा को तैयार करके रखा है कि अपने दास को खाना खिलाए। हालेलुया। अतः वह वहाँ से चल दिया और सरापत को गया। और मेरे प्रियो, एलिया सरापत नगर को चला गया। वह नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ला, जैसे परमेश्वर आज्ञा दिया था। और ये लिया मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सरापत नगर में गया। और प्रभु मेरे प्रियो, वहाँ पर जब नगर के फाटक के पास पहुँचा और वहाँ पर एक विधवा औरत मिली और वो लकड़ी चुन रही थी मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, उसने एलिया भविष्यवक्ता ने उससे बुला करके उससे कहता है कि किसी पात्र में मेरे लिए पानी लेकर के आ। मेरे प्रियो, जब वो औरत पानी लेने के लिए जा रही थी तो उसने एलिया भविष्यवक्ता ने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहाँ पर विधवा औरत को उसने प्रभु के दास से लिया भविष्यवक्ता ने कहता है कि मेरे लिए एक पात्र में पानी ला। जब पानी लेने जाने लगी तो कहने लगा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेकर के आ। मेरे प्रियो, पर विधवा औरत कहती है कि विधवा औरत कहने लगी, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर विधवा औरत कहते हैं प्रभु के दास से कि तेरा परमेश्वर का जीवन का शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा मैदा है, घड़े में मैदा है और एक कुप्पी तेल है, थोड़ा सा कुप्पी, छोटा सा शीशी में तेल है और थोड़ा सा कुप्पी में आटा है, घड़े में मैदा है, उससे मैं लकड़ी बीन करके जा रही हूँ जो मैं और अपने बेटे के लिए बना करके हम खाएंगे। ऐसे कह करके कहने लगे, पकाओ और उसे खाएं और फिर मर जाएं। विधवा औरत सोची थी कि हमारे पास थोड़ा सा घड़ा में आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, उसको हम बीन करके, लकड़ी बीन करके जा रहे हैं और माँ बेटे बनाएंगे और आज के बाद हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि 3.5 साल अकाल है, हमारे पास और कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक मुट्ठी आटा रहा और एक कुप्पी तेल रहा, हम उसको बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। मेरे प्रिय, उसने ये कहा प्रभु के दास से एलिय्याह ने उसे कहा कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मेरे प्रियो, प्रभु का दास उसे कहने लगा कि तू मेरी बात को मान, मेरे कहे के अनुसार कर, मेरे लिए जाओ, मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बनाकर उसी में से ले करके आओ और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मेरे प्रियो, सचमुच में यहाँ पर औरत के पास एक ही मुट्ठी आटा था, एक ही कुप्पी तेल था। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखा जाए, हमारे पास अगर उतना नहीं है, एक मुट्ठी मैदा है और एक कुप्पी तेल है, तो हम कहेंगे कि हम अपने खाएंगे कि तुमको दें, हम
शायद नहीं दे सकते थे, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर सरापत नगर की विधवा माँ, जो मेरे प्रियो प्रभु के दास के कहे के अनुसार की, उसने कहा कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है घड़ा में और एक कुप्पी तेल है, बस मैं आज सोच रही हूँ कि ये सकाल में हम आज खाएं, अपने बेटे के साथ बनाए खाएं और मर जाएं। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि जा, तुम मेरे कहे के अनुसार कर, मेरी आज्ञा को पालन कर, मेरी आज्ञा को पालन करके एक छोटा सा रोटी बना करके ले करके आ, और उसके बाद तो अपने लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो इस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर इस्राएल का परमेश्वर एलिय्याह हो सकता कहता है, प्रभु का हो सकता, प्रभु का जो दास एलिय्याह हो सकता है, उस औरत से, उस विधवा माँ से कहता है कि जा, जब तक पानी नहीं बरसेगा, जब तक मेंह नहीं बरसेगा, तब तक उस घड़े का आटा और उस कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, 3.5 साल काल जो पड़ेगा, उसमें ना तो तेरा घड़े का मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा, तेल घटेगा नहीं और ना मैदा समाप्त होगा। तब वह चली गए और एलिय्याह के वचन के कहे के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी के तेल घटा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, वो विधवा औरत को देखते हैं कि एक ही मुट्ठी मैदा और एक ही की कुप्पी तेल में मेरे प्रियो एक छोटा सा रोटी बना करके, प्रभु के बातों को मानकर, प्रभु के दास की आज्ञा को पालन करके, मेरे प्रियो जैसे प्रभु के दास कहा उसी प्रकार ये विधवा औरत ने किया कि और उसी आटा को, एक मुट्ठी आटा को रोटी बनाई और कुप्पी में तेल जो था उसे रोटी बना करके प्रभु के दास को खाने के लिए दिए मेरे प्रियो। और वो दास खाया और आशीष को दिया। और मेरे प्रियो, हम वचन पढ़ते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो, हम यहाँ पर वचन पढ़ते हैं कि क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिय्याह भविष्यवाणी कर दिया कि जब तक पानी नहीं बरसेगा, जब तक मेंह नहीं बरसेगा, जब तक ओस नहीं पड़ेगा, तब तक तेरा घड़ा का आटा और तेरा कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा, कभी घटेगा भी नहीं। तो विश्वास रख, तो परमेश्वर पर भरोसा रख मेरे प्रियो। और यहाँ पर विधवा औरत इस कठिन समय में, इस अकाल के समय में कितना कठिनाई था मेरे प्रियो, कितना कठिनाई में वो परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए एक कुप्पी आटा, एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी आटा को रोटी बनाकर प्रभु के दास को खिलाया, प्रभु के दास को पिलाया और प्रभु के दास उन्हें आशीष दिया। 15 पद में लिखा है कि तब वो चले गए और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे मेरे प्रियो। एलिय्याह के कहे के अनुसार, मेरे प्रियो, एलिय्याह के कहे के अनुसार वहाँ पर वो प्रभु के दास के कहे के अनुसार वो विधवा औरत की, और मेरे प्रियो वो एक मुट्ठी आटा का रोटी बनाए, एक कुप्पी तेल का रोटी बना करके प्रभु के दास को दिया, खाने के लिए दिया और प्रभु का दास ने आशीष दिया। और मेरे प्रियो बहुत दिनों तक, जब तक 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं बरसा, मेंह नहीं बरसा, तब तक एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल, छोटा सा शीशी का तेल कभी समाप्त नहीं हुआ मेरे प्रियो। प्रभु का आशीष देखिए कितना बड़ा महान है, प्रभु का आज्ञा के अनुसार चलने वालों के जीवन में कितना महान आशीष है मेरे प्रियो। हम 16 पद में देखते हैं कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी के तेल घटा मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि यहोवा के खोजियों को कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होता है मेरे प्रियो। देखिए कि जब एलिय्याह आवश्यकता को प्रभु ने कहा नाले कृत के सामने छिप जा, वहाँ पर नाले का पानी पीना, और मेरे प्रियो कौवा तुझे मांस और रोटी खिलाएगा। वहाँ पर जंगल में मेरे प्रियो करित नाले के पास नाला का पानी पिया प्रभु का दास, और मेरे प्रियो कौवा के द्वारा मांस और रोटी खाया। कुछ दिनों के बाद वहाँ का भी पानी सूख गया। कितना कठिन समय था, कितना परेशानी था, हम प्यास के मारे तड़पते हैं और तुरंत जा कर के पानी पीते हैं। लेकिन प्रभु का दास प्रभु के वचन के अनुसार किया, और जब दूसरा बार प्रभु ने कहा कि जाओ सरापत नगर में, वहाँ तुझे एक विधवा औरत मिलेगी और तुझे वो खिलाएगी। मेरे प्रियो उस विधवा औरत के पास एक ही मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल था। उसी में प्रभु, मेरे प्रियो, प्रभु के दास ने जब मांगा तो मेरे प्रियो सचमुच में प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है मेरे प्रियो। वो हमेशा संग संग रहता है, चाहे भूखे में, चाहे प्यासे में, चाहे काल में। मेरे प्रियो मरी में परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें साथ देता है मेरे प्रियो। उस अकाल के समय में भी विधवा औरत प्रभु के आज्ञा के अनुसार किया, प्रभु के दास को मानकर एक कुप्पी तेल को और एक मुट्ठी आटा को रोटी बना करके प्रभु के दास को खिलाया। तो मेरे प्रभु उसके घड़े का आटा और उसके कुप्पी
का तेल कभी घटा नहीं, समाप्त नहीं हुआ। जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक मेरे प्रियो उनका घड़ा में आटा भरा रहा, तब तक उनका कुप्पी में तेल भरा रहा। मेरे प्रियो आज भी प्रभु हमारे साथ ऐसे ही करेगा। चाहे अकाल आएगा, चाहे समस्या आएगा, चाहे कठिनाई आएगा, चाहे मेरे प्रियो कितने भी प्रकार की समस्या आ जाएगा, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो आज आप लोग, चाहे मैं, चाहे कोई भी हो, प्रभु के लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखे। कठिन समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे तो परमेश्वर आज हमें नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें अकाल के समय भी खिलाएगा, अकाल के समय भी पिलाएगा। ये विधवा औरत प्रभु के बात को मानकर प्रभु की आज्ञा को पालन करके किया तो देखिए उनके घर में कितनी आशीष। एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल मेरे प्रियो उस अकाल तक, जब तक मैं न बरसा तब तक चला। ऐसा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। ऐसा परमेश्वर मेरा जिंदा प्रभु है जो हमें आशीष देगा आपको और हमको। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी कठिन समय आए, चाहे समस्या आए, चाहे अकाल आए, चाहे मरी आए, कभी भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर को पर भरोसा रखें। इसलिए आज का विषय था कि कठिन समय में भी परमेश्वर को पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो विधवा औरत प्रभु के दास की आज्ञा को मान करके किया। आज हमें भी प्रभु के दास दासियों की आज्ञा को पालन करना है, प्रभु की बातों को मानना है। तो देखिए जैसे उस विधवा औरत के जीवन में प्रभु ने काम किया उसी प्रकार आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी काम करेगा। कभी हमारे घड़े का मैदा खत्म नहीं होगा, कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। ऐसी आशीष प्रभु हमारे जीवन में दिएगा और दिया है और करेगा, कर रहा है प्रभु। इसलिए कठिन समय में भी अपना हिम्मत को ना हारें, अपना हियाव को न छोड़ें, पर दृढ़ विश्वास और हिम्मत के साथ प्रभु में बने रहें। हालेलुया। ताकि प्रभु आशीष दे। ये वचन की तरह प्रभु आशीष दे। फिर से आप सबको जय मसीह के।